ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खगिड़ाए रोतारी मोय सैर सिर निबेहो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यु भव्य जी लोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु आचार्य सकल कीर्ति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टानिका महापर्व की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलो पूज्य मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज के जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निष्ठा में बैठकर हम दीन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये परम अति से सौभाग्य है हमारा जो हम यहाँ पर भगवान की भक्ति में लीन हैं और सिद्ध चक्रमंडल महामंडल विधान की आराधना कर रहे हैं। बिरला जानहि तत्तु बिजला आचरे तत्तु। आचार्य कहते हैं बिरले ही लोग हैं जो तत्व को जानते हैं। जगत में अनंतानंत जीव है, अनंतानंत कितने जीव हैं? अनंतानंत, अक्षय अनंत जीव है, अक्षय अनंत। कभी कोई कहता है, कृष्ण कहता है कि महाराज जी ये सभी लोग मुनि बन जाएंगे, सभी लोग मोक्ष चले जाएंगे तो ये संसार खाली हो जाएगा, फिर कौन यहाँ रहेगा, इसलिए हम तो मुनि नहीं बनते, कुछ तो रहें, कोई तो रहे यहाँ संसार में। तो कह रहे संसार में अक्षय अनंत हैं, कितना भी क्षय करो, कितने भी मोक्ष चले जाएं, तभी भी कभी भी संसार खाली नहीं होगा। इतने जीव जो इतर निगोद है, जहां से जीव निकलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, अक्षय अनंत राशि वहां पर जीवों की। जितने जीव यहां से मोक्ष जाते हैं उतने से अधिक जीव निकलकर नियोग से आ जाते, फिर से आ जाते। इसलिए कभी भी ये लोक खाली नहीं होगा, कभी भी खाली नहीं होगा। अक्षय अनंत है, क्षय ही नहीं होना। क्षय, यानी नहीं, क्षय यानी जिसका कभी भी घटेगा नहीं, ऐसा अक्षय अनंत जीव राशि है। उस जीव अनंत अक्षय अनंत जीव राशि में तत्व को सुनने वाले कितने हैं। और उस जीव राशि में तो छोड़ो, हम अपने ही संप्रदाय में देख लें, हम अपने ही जैन संप्रदाय में देख लें कि तत्व को सुनने वाले कितने हैं। अपनी समुदाय को तो छोड़ो, हम अपने नगर में ही देख लें कि हमारे नगर में कितने लोग तत्व को सुनने वाले हैं। बिरले ही सुनहु तत्तम, बिरले ही लोग हैं जो तत्व को सुनते हैं। बिरला जानहु तत्तम, और बिरले लोग हैं जो तत्व को जानते हैं। सुनना अलग विषय होता है, जानना विषय असर अलग होता है। आम शब्द सुनना विषय अलग है और आम को जानना विषय अलग है।
अब आपने कोई चीज देखी ना हो, सुन लोगे तो क्या जान पाओगे उसके बारे में? यदि आपने नाम ही नहीं सुना कभी और किसी ने नाम बता भी दिया, बस आपको नाम याद हो जाएगा, लेकिन वो उसके बारे में जानो नहीं, होती कैसी वो, देखने में कैसी लगती है। अब त्रिफला कहते हैं, त्रिफला तो बहुत से लोगों ने त्रिफला देखा नहीं होगा, सूखा हर नहीं देखा, बढ़िया नहीं देखा, आंवला नहीं देखा। अब वो त्रिफला बस नाम तो याद हो गया, त्रिफला, सर्दी खांसी जुकाम पेट खराब हो त्रिफला खा लेना चाहिए। अब त्रिफला होता कैसा ये तो जानते नहीं ना त्रिफला। तो ऐसे सुनना, पहली बात तो बिल्ले लोग सुनते ही नहीं है, सुन ही नहीं पाते। बिल्ले लोग सुनते हैं तो उसमें से भी बिल्ले लोग हैं जो तत्व को जानते हैं, जीव तत्व। जैसे ही हमने जीव तत्व कहा तो मतलब क्या सुनाई आया आपको? क्या सुनाई आया? जीव तत्व। क्या जाना आपने इसमें? जीत तत्व, जीव तत्व हमने बोला। तो आप यहां पर पुण्यात्मा बैठे हुए हैं सभी, जो घर में बैठे होने तो पता ही नहीं हमने जीव तत्व बोला है। तो कम से कम आपने इतना पुण्य है कि आपने हमारे मुख से जीव तत्व के बारे में सुनना, जीव तत्व शब्द सुना। तो जीव तत्व सुन लिया, लेकिन जीव तत्व होता क्या है ये कौन कौन जानता है? तत्व किसे कहते हैं, कौन कौन जानता है? यहां पर कोई जानता है? बिरला सुनो तत्तम, बिरला जानो तत्तम। इनमें से कोई यदि बहुत स्वाद है जिसने किया होगा, एक आध कोई निकल जाएगा तो बोलते हैं हाँ तत्व ये इसे कहते हैं। बताओ, इससे ज्यादा इतने लोगों में कितने लोग तत्व को जानते हैं? तत्व किसे कहते हैं? सात तत्व, ये वही तो नाम सुना है, सात तत्व। अब सात तत्व क्या है? तत्व मतलब क्या मीन्स? तत्व मीन्स क्या? जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव अस्थिकाय, जीव पदार्थ। ये तत्व क्या होता है? ये तत्व क्या होता है? ये तो तत्वों के नाम हैं। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये तत्व तत्वों के नाम है। आखिर तत्व क्या है? इसको कौन जान रहा है? इसको किसने जाना? नाम तो सुन रखा है, अरे सात तत्व होते हैं तो नाम याद है, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष हो गए, देख लो हमें आते हैं तत्व। तो बिल्ला सुनो तत्तम, ये भी बिल्ली लोगों को नाम याद है, ये भी ध्यान रखना। हर कोई को तत्वों के नाम याद नहीं है। बिल्ली लोग ऐसे हैं जिनसे कहेंगे भाई सात तत्वों के नाम सुनाओ, फिर सात तत्वों के नाम सुना देंगे। बहुत से तो कहेंगे होती कौन सी बला ये बताओ पहले तो। क्यों ललित, क्या होती है बला? सात तत्व पता तुम्हें? अब उससे पूछो, तुम्हें तो नाम याद, फटाक से उससे नाम भी पूछ लेंगे तो नाम नहीं बताएगा वो। क्या कौन सी बला आ गई, ये कान पूछ लिए तुमने। तो बिल्ला सुनहु तत्तम, बिल्ला जानौ तत्तम, तत्व तस्य भावम तत्वम, तस्य भावम तत्वम। जो जिसका भाव होता है वो उसका तत्व होता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा। तस्य भावम तत्वम, उसके भाव को तत्व कहते हैं। जैसे जीव का भाव क्या हुआ? जीव का भाव जीवत्व, जीव का भाव जीवत्व, मनुष्य का भाव मनुष्यत्व, अजीव का भाव अजीवत्व, संबर का भाव संबरत्व, निर्जरा का भाव निर्जरत्व, बंध का भाव बंधत्व। जहां पर भाव विवक्षा की जाती है, भाव को पकड़ा जाता है, उसका नाम है तत्व। ये मनुष्य है, ये व्यक्ति मनुष्य। आप सोचते हैं कहीं एक जगह स्थायी शांति से बैठ जाएं, तो आप अपने घर की छत पर चले जाएं या कहीं भी चले जाएं और आप वहां पर बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं। बाजार से नीचे बाजार में देखते गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आवाजें आ रही हैं जा रही हैं, ध्वनि सुन रहे हैं, लेकिन आपका कोई रिएक्शन नहीं होता। देखते रहेंगे, देखकर भी ऐसा लगेगा जैसे कुछ नहीं देख रहे, मतलब कोई मतलब नहीं, आप बस देख रहे हो। ये गाड़ी आ रही
गाड़ी जा रही है, ये निकल रही है, वो आ रही है, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया आपकी नहीं होती। एकदम आप मध्यस्थ रहते हैं, आप अपने ही विचारधारा में रहते हैं। सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई से आपको मतलब ही नहीं होता। यही मोक्ष मार्ग है। जिस दिन ये परिणाम आ जाएंगे हमारे अंदर, उसी दिन मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। मोक्ष मार्ग कोई भेष का नाम नहीं है। मोक्ष मार्ग किसी भेष का नाम नहीं है कि भेष धारण कर लिया तो मोक्ष मार्गी हो गया व्यक्ति। भेष तो ठीक है, क्योंकि किसी भी स्कूल पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, एक ड्रेस अनिवार्य है। कक्षा में पढ़ते ना बच्चे, पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो आप उनको ड्रेस पहना के भेजते हैं। अमुक ड्रेस है इनके स्कूल की। कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज की ड्रेस होती है। डॉक्टरी पढ़ते हैं, डॉक्टरी ड्रेस होती है। वकीलात पढ़ते हैं, वकीलात की ड्रेस होती है। इंजीनियर अपनी ड्रेस, सबकी अपनी अपनी साइंस ड्रेस होता है, उसकी अपनी ड्रेस होती है। पुलिस वाले उनकी अपनी ड्रेस होती है, आर्मी वालों की अपनी ड्रेस होती है, एयरफोर्स वालों की अपनी ड्रेस होती है, नेवी वालों की अपनी ड्रेस होती है। सबका एक ड्रेस है। ये जैन धर्म की एक ड्रेस है मोक्ष मार्ग की, लेकिन ड्रेस मोक्ष मार्ग नहीं है। ध्यान से समझना। यूनिफॉर्म छात्र नहीं है। यूनिफॉर्म छात्र नहीं है, लेकिन छात्र के लिए यूनिफॉर्म है। जो ड्रेस है वो छात्र नहीं है। छात्र के लिए ड्रेस जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा छात्र है कि घूमने वाला बालक है। आप पहचान किससे करते हो? ड्रेस से करते हो ना। ये छात्र है और ये छात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये ड्रेस पहने हुआ है, बस्ता रखे हुआ है, स्कूल जा रहा है, ये छात्र है। ये व्यक्ति स्कूल नहीं जा रहा है, ड्रेस नहीं पहना, ये छात्र नहीं है। ड्रेस से, परिवेश से, वेशभूषा से व्यक्ति की पहचान होती है, लेकिन वेशभूषा व्यक्ति नहीं होती। कैसे पता करें? अस्पताल में जाते हैं आप, कौन डॉक्टर है कौन नहीं है, तो आप देखते हैं कि गली में कौन स्टेथोस्कोप लगाए घूम रहा है ना, कौन सफेद कोट पहने घूम रहा है, तो आप पता कर लेते। नहीं तो कौन सा सिर पे लिखा है कि कौन डॉक्टर है। वहाँ तो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट भी घूमते रहते हैं, डॉक्टर भी घूमते रहते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर है, ये स्टूडेंट है, ये जूनियर है। सब धीरे धीरे ड्रेस देख देख के, ये वार्ड बॉय है, ये साफ सफाई करने वाला है, ये नर्स है। ये कैसे पता करते हो आप? एक ड्रेस से पता करते हो, लेकिन ड्रेस व्यक्ति नहीं है। ये शरीर की जो नग्नता है, पिछी कमंडल है, ये मुनि का भेष है, ये मोक्ष मार्ग की पहचान है। लेकिन पिछी कमंडल, मुनि मुद्रा मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो कोई और ही है। हो ये रहा है, व्यक्ति ने ड्रेस को ही मोक्ष मार्ग स्वीकार कर लिया। बस अब पिछी कमंडल ले लिए, नग्न हो गए, अब तो बन गए हम भगवान। नहीं, 2 प्रतिमा ले ली, 10 प्रतिमा ले ली, अब तो हमारा हो गया कल्याण। नहीं भैया, ड्रेस पहन के कुछ नहीं होता। यदि तुमने पेपर में अच्छे से लिख के नहीं आए, पढ़ाई करके नहीं आए, और ड्रेस कुछ नहीं कर रही तुम्हारा। ड्रेस पहने रहो, तुम ड्रेस पहने रहो, लेकिन तुम अब स्कूल में पढ़े नहीं और अच्छे से लिखे नहीं, तो क्या पास हो जाओगे? अगली कक्षा में पहुंच जाओगे? कोई कहे देखो हमने ड्रेस तो पहन ली, अब तो हम पास ही होंगे, पक्का है, ड्रेस पहन ली, अब तो छात्र हैं, हम तो पक्का पास होंगे। नहीं, ये ड्रेस तो एक आपके लिए पहचान थी कि आप छात्र हैं। आप भूल ना जाएं कि हम छात्र हैं। ये भेष तो एक पहचान थी कि आप भूल ना जाएं कि आप मुनि हैं। पिछी कमंडल पहचान थी, भूल ना जाएं कि हम मुनि हैं। लेकिन पिछी कमंडल मुनि नहीं है। तस्य भावम तत्वम, भूल तो नहीं गए। अपन भाई हैं अभी, नहीं तो तुम सोचो महाराज जी बता तो कुछ और रहे थे, अब क्या बात है तो कोई और कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वही कर रहे हैं। वो तो ऐसा रहता है कि जब किसी को सीधा सीधा नहीं ले जाना होता तो थोड़ा घुमा के लेके जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति हमारे नगर में आया और स्टेशन से मंदिर 200 मीटर की दूरी पर।
तो व्यक्ति ऑटो वाले से पूछता है भैया मंदिर जाना है, जैन मंदिर। उसने कहा चलो, कितने रुपए लगेंगे? कि 500 रुपए लगेंगे। 500? कि हाँ। कि बहुत दूर है? कि हाँ बहुत दूर है। तो गया, बढ़िया, इधर चौराया, उधर चौराया, उधर चौराया, 3-4 चौराया घुमा के वो मंदिर छोड़ दिया। अब उसने 500 रुपए दे दिए। अब 2 दिन बाद जब उसको जाने का था, तो बोला ऑटो बुलाओ। लोगों से बोलता है ऑटो बुलाओ। कि क्यों? स्टेशन जाना है। तो ऑटो की क्या जरूरत है, इस सामने तो स्टेशन है। क्या? अरे हम उस दिन आए थे तब तो बहुत घूम के आए थे, बहुत घूम कर आए थे, 500 रुपए लगे थे, और तुम कह रहे सामने स्टेशन है। हाँ भैया तुम निकलो तो सही, इस गेट से जैसे ही बाहर निकलोगे सामने तुम्हें स्टेशन दिखेगा। वो अपना सिर ठोकता है। अजीब है। ठीक है, प्रारंभ स्टेज में जब व्यक्ति जानता नहीं है तो भाई जैसे भी है पहुंचना मौके पर है, पहुंचता है। जब जानने लगता है फिर सीधा सीधा पहुंच जाता है। जब तक जान नहीं रहे आप तत्व किसे कहते हैं, तब तक समझाने के लिए भी ये उदाहरण देना पड़ेगा, वो उदाहरण देना पड़ेगा, ये उदाहरण देना पड़ेगा, वो उदाहरण देना, तब जाके तब समझोगे। और जिन समझ में आ जाएगा उस दिन को अरे इतना सिंपल था तत्व, ये है तत्व। तस्य भावम तत्वम, जो जिसका भाव है वह उसका तत्व है। जीव जीव शब्द है, जीव तत्व नहीं है। जीव का जो भाव है वो तत्व है। आम 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 शब्द है, आम शब्द आम नहीं है। जो आम में आमत्व है, जो उसके खट्टा मीठा गुण है, वह आम है। आम के अंदर जो खट्टा मीठा गुण है, जो मिठास है, जो खटास है, उसका नाम आम है। आम शब्द का नाम आम नहीं है, उस शब्द का ही आम है। भाव का आम जब देखोगे तो उसमें मीठा खट्टा गुण जो है उसका नाम आम होगा। नहीं यदि ऐसा हो जाता तो प्लास्टिक का कोई भी चीज लेके आते, आम जैसे आजकल तो बहुत आने लगे, प्लास्टिक के बिल्कुल सेम लगते हैं, घरों में लटका लो, अंगूर, आम, संतरा, मौसमी घरों में लगा, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आम ही है, सच्ची अंगूरी है, बिल्कुल चेरी है, बिल्कुल सब। लेकिन जैसे ही उसके पास जाओगे, उसे खाओगे तो क्या आम का कुछ सुध आएगा? क्या नहीं आएगा, पक्का। किसका आएगा स्वाद फिर उसमें? प्लास्टिक का ही आएगा स्वाद उसमें, आम का नहीं आएगा। क्योंकि आकृति आम नहीं है, जो उसका आमत्व जो गुण है उसका नाम आम है। जीव जीव बोलने से कोई जीव की पहचान नहीं होती है, उसके अंदर जो जीवत्व होता है उससे जीव की पहचान होती है। जैसे कि मनुष्य और त्रियंच 2 जीव हैं, 2 व्यक्ति, 2 हैं वस्तुएं। एक को हम कह रहे हैं मनुष्य है, एक कह रहे हैं ये पशु है। तो जिसमें मनुष्यत्व गुण है उसको हम मनुष्य बोलते हैं, जिसमें पशुत्व गुण है उसको हम पशु बोलते हैं। पशुत्व गुण से उक्त व्यक्ति को, जानवर को पशु कहा जाता है, मनुष्यत्व गुण से एक व्यक्ति को मनुष्यत्व कहा जाता है। ऐसी जीवत्व गुण से युक्त पदार्थ को, जीवत्व गुण से युक्त वस्तु को जीव कहा जाता है, अजीवत्व गुण से युक्त वस्तु को अजीव कहा जाता है। तस्य भावम तत्वम, जो जिसका भाव है अंतरंग का, मुनि मुनि मुनि, उसका भाव क्या होगा? मुनित्व। मुनित्व अंतरंग में मुनि पने का होना कहलाता है मुनित्व। बहिरंग मुनि मुनि कहलाएगा, और अंतरंग से जो होगा वो मुनित्व कहलाएगा। बिना मुनित्व के मुनि तो चित्र है, जैसे कि फोटो है, इस फोटो में मुनित्व नहीं है। फोटो पीछे लगाए ना, किसका फोटो है? मुनि का फोटो है, लेकिन उसमें मुनित्व नहीं है, उसमें मुनित्व नहीं है। मुनित्व तो चेतन में जो मुनि होगा उसके अंदर होगा। ये मुनि का फोटो तो हो सकता है,
लेकिन इसमें मुनित्व नहीं होगा, इसमें तो अजीब तत्व है, अजीवत्व ही होगा। अपने अंदर झांकना है। मैं श्रावक हूं, मैं भक्त हूं, मैं पुजारी हूं, मेरे अंदर कितना श्रावकत्व का गुण है, कितना भक्तत्व का गुण है, कितना पुजारित्व का गुण है। तो जो गुण है बस वही वास्तविक है, बाकी सब तो ऊपरी दिखावा है। सिद्ध चक्रमंडल विधान ये बड़ा पुण्य अवसर, और उसमें भी जिनवाणी सुनने का सौभाग्य, ये महान पुण्य का अवसर। बिरला जानौ तत्वम, बिरला सुनौ तत्वम, बिरला जानौ तत्वम। बिल्ले ही तत्व को सुनते हैं, बिल्ले ही तत्व को जानते हैं, बिल्ला धारई तत्वम। ओ बिरले लोग तत्व को धारण करते हैं। पता तो है ना मोक्ष मार्ग, सुना है मोक्ष मार्ग? बहुत अच्छे सुना है, सुना है सबने मोक्ष मार्ग, है ना? जानते हो मोक्ष मार्ग? नहीं जानते? मोक्ष मार्ग नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना है। मोक्ष मार्ग जानते हो किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग है। जहां सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, उसका नाम नहीं जानते? जानते हो? बिल्ला सुनौ तत्वम, बिल्ला जानौ तत्वम, बिल्ला धारई तत्वम। सुनते हो, जानते हो, तो फिर धारण क्यों नहीं करते? सुनते हो, जानते हो, तो धारण क्यों नहीं करते? तुम्हारा दोष नहीं है। बिल्ला धारई तत्वम। बिरले ही जीव हैं जो उत्सव सागर जैसे। सरोज जी आप तो बैठे ही हो, देखो तो वे कर गए लो। बिल्ला धारई तत्वम। सुना तो तुमने भी है, सुना उन्होंने भी था, जाना तुमने भी था, जाना उन्होंने भी था। ऐसा तो नहीं कि अलग अलग, लेकिन धारण तुम नहीं कर पाए, वो कर गए। तुम नहीं कर पाए, वो कर गए। अभी भी कौन सा कुछ बिगड़ा? कर सकते तुम भी। हाँ बिल्कुल, चिंता नहीं करो। शरीर की कमजोरी को आत्मा की कमजोरी मत बनाना। शरीर की कमजोरी को आत्मा की कमजोरी मत बनाना। शरीर कमजोर हो सकता है, आत्मा अनंत बलशाली है। शरीर का सेनन कम हो सकता है, शरीर में सेनन पंचम काल के हिसाब से नहीं है, ठीक है पंचम काल है, तीन हीन सेनन है, तो शरीर का सेनन तो कमजोर हो सकता है, लेकिन शरीर के सेनन से आत्मा के सेनन को कमजोर मत करो। तुम भी धारण कर लो तत्व को। बिल्लई धारण तत्व। जैसे श्राव बन के खूब भक्ति के साथ तुम दान देते हो सब जगह, ऐसे मुनि बन के फिर ज्ञान दान देना सब जगह। हाँ नहीं, हमें अच्छा लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथ खुले होते हैं। अब बुरा किसी को लगना नहीं चाहिए, कम ही लोग होते हैं जिनके हाथ खुले होते हैं। नहीं तो सब लोग बांध के ऐसे, जब लगती ना कुछ बोली थी, ऐसे पकड़ के अपने दोनों हाथों को उठना जाए कहीं गलती से। बोली में ऐसे हाथ में 5,000 लग जाएंगे, तो ऐसे पकड़ के रखते हैं दोनों हाथों को बांध के, मुंह को एकदम बंद करके, कोई एक आंखों को नीचा करके, कहीं देख लिया बोल दिया, हाथ थोड़ा पकड़े जाएंगे, देखते तक नहीं है। ऊपर उठा के नीचे माला फिरते रहेंगे चुपचाप। ये देख लिया अपन ने तो कहीं अपने नाम ना बोल दे, रहने दो भैया, बोल ना दे, कहीं कुछ बोल दिया तो कहीं अपने ही पीछे ना पड़ जाए। तो बिरली लोग होते हैं जो अपने धर्म में खुले दोनों हाथों से। ला कितना चाहिए लो, जितना चाहिए लो, बहुत आएगा। देने वाले जब इतना दिया है तो और देगा, देने वाले जो इतना दिया है तो और देगा। एक कथा पहले चलती थी, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, घोड़े से जा रहे हैं, एक अपना सोफा बांधा है फेंटा, उसका इतना फेंटा लटक रहा है, नीचे तक लटकता हुआ जा रहा है, छिलता हुआ जा रहा है,
और एक व्यक्ति अपने सोफे को बड़ा संभाल के रखा है, गंदा ना हो जाए। ऊपर दो देव निकलते हैं, एक देव दूसरे देव से कहता है भाई उसका ध्यान रखो, वो अपने देखो फेटे को नीचे लटकाए हैं, तो जो खराब हो जाए तुम उसको देना। तो वो पहला देव कहता है अरे आप भी उसको देखना चाहिए ना, अपना संभाल के रखना चाहिए, क्यों अपन उसकी चिंता करें, वो देखो वो कितना संभाल के रखा है। तो कहा उसने कि भैया जो अपनी चिंता नहीं करता उसकी चिंता अपन करें, उसे चिंता नहीं है, जिसने एक दिया है वो अगला भी देगा, क्या दिक्कत है, देगा खूब देगा। इसलिए कभी संकोच नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोच विचार जो करता है ना वो कभी धर्म नहीं कर सकता। जो अधिक अत्याधिक सोच विचार करता है वो कभी भी धर्म नहीं कर सकता। कर भी लेगा ना उसमें भी कैलकुलेशन करेगा, हिसाब गुणा भाग जोड़ भाग लगाएगा, इतना हो गया इतना हो गया ऐसा हो गया, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, ऐसा करने के बाद ही बहुत गुणा भाग लगाता है। कर लो जो होगा देखेंगे। बहुत सा जब हम दीक्षा नहीं ले रहे थे तो एक भैया जी हमसे बोले अब महाराज जी ऐसा, भैया थी उस समय, भैया जी ऐसा है अब जीवन में जाने कितने रिस्क अपन लेते हैं, एक रिस्क और सही हमारा ऐसे ही थोड़ा ले नहीं ले क्या करें, ले नहीं ले, पढ़ाई मढ़ाई नहीं हो पाई, अपन पढ़ाई करना है, बाहर जाना है, यहाँ फिर बंद जाते हैं ना, अब तो कुछ नहीं रह जाता ना, जा नहीं सकते कहीं भी। तो उन्होंने कहा, अब हम कन्फ्यूजन में थे करें नहीं करें, तो बोले कि महाराज भैया जी एक काम करो, आप तो एक बार और रिस्क ले लो, जीवन में कितनी रिस्क लिए लेके देख लो क्या जाता है, जो होगा से निपटेंगे। तो हमने कि ठीक है अब ले ही लो रिस्क, दे ही दो श्रीफल आचार्य श्री को, और हमने चढ़ा ही दिया, जो होगा सब बाद में देखेंगे, कुछ नहीं बढ़िया है। उससे ज्यादा हम जो सोच रहे थे कि मुनि बनने के बाद ज्ञान नहीं हो पाएगा, उससे चौगुना ज्ञान हो गया हमको उस विषय में। इसलिए ज्यादा सोच विचार धार्मिक कार्य में सोच विचार नहीं करना चाहिए, मन आए करो, फिर जो होगा सो देखेंगे। आपका समय हो गया, पर आ रही है तो कल फिर पुनः हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। बोली पूज्य मुनि श्री 108 रजत सागर जी महाराज की।